Om Shanti. Welcome to Vikti Parivar. Today's day 9. Divine Sanskar, Divine World. Daivi Sanskar, Daivi Sansar. Relationship with the One, Mother and Father. Now we will listen to Moini Didi. Om Shanti, everyone. Everyone looks well, right? Every moment, the part which each one of us playing is based on sanskar. It is sanskar which is playing and make us play the part. Sanskars are not visible, like thoughts. You can know that is thoughts. Intellect also is in the form of thoughts. But sanskars are very incognito. But हमारे संस्कार बहुत गुप्त हैं, through which each one of us playing our part. संस्कार द्वारा हम सब अपना पाठ बजा रहे हैं. जो भी पाठ हम बजाते हैं, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमारा क्वालिटी होता है, जो हम सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, वो सब संस्कार है. We are creating sanskars also. जिसके आधार पर हम अपना पाठ बजाते हैं और पाठ बजाते बजाते हम संस्कार एक संस्कार होता है एक तरीके से बात करने का. और जब हम बात कर रहे हैं तो हम अपनी संस्कारों की रचना भी रच रहे हैं. तो हम अपनी संस्कारों को कैसे परिवर्तन करें? एक है अपने कर्मों का परिवर्तन. इसलिए कल हम बात कर रहे थे So the sanskars which had been created is श्रेष्ठ कर्मों के ऊपर, और जो हम कर्म करते हैं उसके आधार पर अपना पाठ बजाते हैं. और अगर हम अपना पाठ बजाते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, तो हमें संस्कार बदलना पड़ेगा. तो संस्कार परिवर्तन के लिए मुझे अपना सोच, बोल और कर्म दूसरे तरीके से करना पड़ेगा, ताकि हमारे दिव्य संस्कारों की रचना हम रच सकें. तो मेरे संकल्प, बोल और कर्म में अगर सही स्मृति है और अपनी दिव्य गुणों का अगर मैं इस्तेमाल करती हूँ, अर्थात अगर उसमें प्रेम है, बड़ा दिल है, कोई भी गुण जो आप इमर्ज करें, उस संस्कारों की रचना होगी. हमारे गुण अपने संस्कारों में प्रवेश करते हैं, सिर्फ सोचने से नहीं.
अगर हम सोचते हैं वो क्षण भंगुर के लिए होगा। हम सतयुग और त्रेता युग में बहुत टाइम के लिए हम देवताओं का पाठ बजाते हैं, और वो सब क्यों? वो सब इस संगम युग के संस्कार के आधार पर है। बाबा कहते हैं बहुकाल का वो स्थिति। तो अगर मैं प्रेम स्वरूप हूँ तो वो बहुकाल का होना चाहिए, तो फिर वो संस्कार बनेगा। और जब वो संस्कार बन जाता है तो वो स्वाभाविक हो जाता है। तो हमें पुरुषार्थ करना नहीं पड़ेगा, मजबूरी से नहीं करना पड़ेगा, स्वाभाविक रीति से आप परख सकेंगे। तो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है। बाबा कहते हैं सत्युग में सब प्राप्तियां होगी, समरस भाव होगा, पर वो संस्कार हमें अभी उसकी रचना करनी है संगम युग पर। वहां जाकर तो हम वहां सिर्फ अपना पाठ बचाएंगे, वहां संस्कारों की रचना नहीं रचेंगे। यहाँ रचना है सर्व प्राप्तियों की। तो खाली में बाबा ने मुरली में कहा कि ऐसे मत कहना कि मुझे ये गुण नहीं है, वो गुण नहीं है। ऐसा कभी मुख से बोलना नहीं। मुझे हर गुण में संपन्न बनना है। तो सब कुछ संस्कार में है। Soul, I am becoming Sato Pradhan. जब मैं आत्मा सतो प्रधान बन रही हूँ, कल हम बात कर रहे थे तत्व भी सतो प्रधान बनता है। तो शरीर स्वाभाविक रीति से खूबसूरत होगा। बाबा कहते हैं हवा में भी बहुत अच्छी खुशबू होगी, क्योंकि उसमें जड़ी बूटियां ऐसे होती हैं। सुबह सुबह पक्षियों की आवाज से, उसके शब्दों से हम उठेंगे, घड़ी की जरूरत नहीं होगी। सब कुछ एक रिदम में चलेगा, सब कुछ एक्यूरेट होगा और परफेक्ट होगा। वही कोई मच्छर नहीं होगा, वहां कोई मक्खी नहीं होगी, क्योंकि वहां कोई गंदगी नहीं है, सब कुछ साफ है। So of course nature elements will be like that. तो वहां प्रकृति और तत्व ऐसे होंगे। अभी से हम जो शुरू कर रहे हैं वो है एकता। एक है आंतरिक हमारी एकता हो, एक मत हो, क्योंकि हम एक परिवार हैं, एक माता पिता के हम संतान हैं। हमें एक गाइड मिले हैं जो हमें श्रीमत दे रहे हैं। तो ये एकता माता पिता से जो मिला है, मम्मा बाबा से, माता और पिता से, दोनों एक है मेरे लिए। जब से मैंने पहचाना है बाबा को, मैं अपने माँ बाप को, बहुत गहरी अनुभूति होती है पालना की, जो हमें गाइड करेंगे, हमारी देखभाल करते हैं। हम सब एक परिवार के हैं और भाई बहन हैं। कभी कभी बाबा मुरली में कहते हैं, बाबा कहते हैं ना, कभी कहते हैं हाँ भाइयों को सभी को देख के परमात्मा हर जगह है। क्या हर जगह पिता है कि हर एक भाई है? क्योंकि वो पहचान नहीं है उस एक पिता की। उन्होंने एक की पहचान नहीं की है, इसलिए उनको
उस संबंध की पहचान नहीं है, सिर्फ कहते हैं। So this oneness तो ये एकता, and also when I am child of one supreme Baba, मैं Mother एक परमात्मा की संतान हूँ, then what do I inherit? तो उनसे मुझे क्या वर्षा मिलेगा? उनसे, बाबा से मुझे क्या मिलेगा वर्षे में? Cultivation of virtues एक, which are important गुणों की that I धारणा inherit जो बहुत जरूरी है, all the और virtues and दूसरा wisdom है from Baba. सर्व गुण और शक्तियों की प्रालब्ध। And it's very interesting when you think, which I ये knew बहुत when I came दिलचस्प into बात है knowledge जब इसके that बारे में हम सोचे। जब मैं all his ज्ञान में आई, qualities मुझे लगा बाबा are की also सर्व my गुण qualities. मेरे भी गुण हैं। Only difference is in percentage. एक सिर्फ थोड़ा परसेंटेज Now में percentage is डिफरेंट होगा। increasing. अभी धीरे धीरे हमारा परसेंटेज बढ़ रहा है। Every day percentage is increasing. हर Qualities रोज are same. हमारा Baba परसेंटेज is बढ़ ever रहा है। pure, so I am a pure बाबा soul. Baba is सदा ocean of पवित्र peace, है, very मैं sweet. भी पावन आत्मा हूँ। Baba is बाबा love, so I शांति am के very सागर pure. है, मैं शांत स्वरूप हूँ। Always remember this. बाबा ज्ञान के सागर है, मैं My ज्ञान स्वरूप हूँ। inheritance ये is सदा याद रखिएगा कि मेरा प्रालब्ध as I बाबा के cultivate क्वालिटी है, गुण है। in the sense of use those qualities, और जितना मैं उस गुणों को percentage मैं keep इस्तेमाल increasing. करती हूँ, उतना उसकी And we परसेंटेज all बढ़ता have to जाएगा। remember और that हमें when we याद came रखना है, on हम this सबको, spiritual journey, जब हम बाबा के बने, हमने रूहानी यात्रा to शुरू become की। perfect, right? क्यों? क्योंकि हमें संपन्न, To go to संपूर्ण liberation बनना है, and then descend मुक्ति में to जाना है, Jivan Mukti or और फिर Golden जीवन Dunya. मुक्ति में आना है, That's स्वर्णिम why दुनिया में I आना है। first listening to the details of knowledge to deep ज्ञान के विस्तारों को सुनते, समझते हुए हमारा लक्ष्य क्या हो, aim is same. I have to लक्ष्य क्या हो, have liberation. मुझे मुक्ति पाना है। That's my home, land of liberation. वो मेरा घर है, There's मुक्ति total धाम stillness है, there. सच्ची शांति है वहां पे। We all have to return home, right? हम सबको वापस घर जाना We don't है know ना? time, right? So that's why Baba says, be ever ready. इसलिए बाबा कहते हैं ever I have to prepare for divine world, golden आना है, age. और उससे पहले हमें स्वर्णिम दुनिया के लिए तैयार होना है। My future kingdom. मेरा भविष्य राजधानी, So I was इसके लिए remembering तैयार that, होना है। that's why we came to Baba. इसलिए मैं याद कर रही थी, इसलिए तो हम बाबा के बने। And Jivan Mukti. हमारा प्रारब्ध मुक्ति और जीवन मुक्ति पाने All के लिए this हम what we बाबा are के doing बने। is necessary to और हम prepare, जो कुछ अब कर रहे हैं जरूरी है, to prepare to go home, prepare to go in deity world. घर जाने के लिए, उस देवताओं की So Baba धाम में teaches जाने us के लिए every morning बाबा story. हमें रोज सुबह ज्ञान Few देते हैं। times a day we think of what Baba said this morning. पूरे दिन में हम कभी कभी सोचते हैं And बाबा ने आज things क्या that कहा। are actually अगर वो very सब बातें हम धारण करें तो उसका so भी, today's उससे भी lesson, Baba दिव्य said, संस्कारों की रचना Baba होगी। teaches आज you जैसे बाबा ने everything कहा, हर बात का more or विस्तार less in है, a nutshell. लेकिन In essence, संक्षिप्त में, माना नटशेल में, वो पूरा ज्ञान को don't अपनी get बुद्धि में there रखना and है। make a long story. Right? कुछ What भी we do लंबी when कहानी we की stress तरह अपनी बुद्धि situation में in नहीं very रखें। long way. कभी कभी कुछ परिस्थिति आ जाती है तो हम बहुत लंबी चौड़ी Simply कहानी express बना it. देते हैं। बाबा ने कहा सार रूप में Whatever रहो, is necessary, learn. जो भी जरूरी है Or just a सीखे, detailed story. बाकी Now, सब उस inculcation of this. कहानी है। अभी इसकी धारणा करनी है। अगर हम वो धारणा कर लेंगे तो वो भी एक गुण बन Where we जाता will है, save our thoughts, our time, जहां हम our
अपने संकल्प, अपने बोल, अपनी शक्ति की हम बचत कर सकते हैं। ज्ञान की हर बात में बाबा जो भी कहते हैं, अगर हम उसका अभ्यास करें तो फिर वो संस्कार बन जाएंगे। तो फिर हम कह सकते हैं, हाँ मेरे में संस्कार है सार रूप में रहने का। पहले हम सुनते हैं, फिर उसकी आदत बन जाता है करने से, प्रैक्टिकली करते हैं तो फिर उसके बाद फिर वो स्वाभाविक हो जाएगा। बार बार अभ्यास करेंगे तो हम विस्तार में जाकर, अगर मैं सुन भी रही हूँ, मुझे जो जरूरी है मैं सिर्फ वही सुनूं। Anything which is concentrated, right? You need very little. कोई भी अगर कॉन्सेंट्रेटेड तो बहुत थोड़ा जरूरी होता है, फिर उसमें पानी मिलाते हैं तो फिर वो पूरा जैसे हमारा ग्लास भर जाता है। कुछ भी Concentrated is very powerful. जो भी कॉन्सेंट्रेटेड होता है बहुत शक्तिशाली होता है। तो हर क्षण बाबा के डायरेक्शन को फॉलो करना ताकि उससे हमारे संस्कार बने। कभी कभी सोचते हैं ये संस्कार होता क्या है। There are certain habits which emerge from sanskar, but forming ऐसे कोई संस्कार होते हैं, right, नए नए संस्कार की रचना भी हमको करना होता है। and preparing oneself to और inculcate खुद को these तैयार sanskars करना है is कि ये to become संस्कारों की very, हम very धारण useful. करें। और अगर हम ये करेंगे तो भगवान के कार्य में So हम Baba मददगार is बनते pleased हैं। to see us तो बाबा भी खुश हैं हमें आगे बढ़ते हुए देखकर। we move forward inculcating हम आगे बढ़ते all हैं these divine इन sanskars. दिव्य गुणों को हमारे जीवन में धारण करके। So we heard that when master is हमने pleased, सुना जब you find your mind is smiling and face मन is खुश है और चेहरा that's one of the quality of deities, right? जब मुस्कुराता हुआ होगा, वो एक There are no देवताओं questions. का They are एक always क्वालिटी है। very happy, कोई very भी cheerful. प्रश्न नहीं, सदा I like हर्षित। when Baba says, mind मुझे is अच्छा लगता smiling है जब बाबा and कहते face हैं is मन happy. मुस्कुरा रहा है और चेहरा हर्षित है। That definitely is the face of a deity, right? वो जरूर देवताओं का चेहरा है। Because when mind is smiling, what else? जब मन मुस्कुरा रहा है तो It's क्या a होता है, natural cheerfulness, and that's what स्वाभाविक deity रीति से वो brings into हर्षित this रहता है। attraction. बाबा That is कहते हैं why ना, people देवताओं go में एक आकर्षण होता है, Devotees इसलिए and उनके पास जाते हैं उनका it's दर्शन natural करने के लिए। attraction. स्वाभाविक एक Devotees कशिश want to होता see है। the face भक्त of deity. देखना चाहते हैं देवताओं का चेहरा। And when they feel, और when they see the faces, their heart is very जब उनका happy. चेहरा देखते हैं तो दिल खुश हो जाता है। I think I always love these deities, not knowing मुझे बहुत अच्छा लगता था that I देवताओं am को also देखना, part of पर उस समय the पता नहीं dynastic था clan. कि मैं भी उनकी घराने की हूँ, We वो all पता नहीं belong था। to हम सब एक ही घराने के हैं, देवी because घराने के, God's first creation are deities. क्योंकि वही बाबा की Now भगवान की children, पहली रचना देवताएं we हैं। are Brahmins, अभी हम बच्चे and हैं, in ब्राह्मण हैं, we और will स्वर्णिम become युग में all deities. हम देवता बनेंगे। So tomorrow, remember, तो कल we all याद belong रखिए, to हम सब एक के हैं, one relationship, one strength, एक one संबंध, support. एक बल, एक भरोसा। And also I have to claim inheritance of और all मुझे virtues from one. बाबा से सर्व गुणों का We वर्षा have भी to have प्राप्ति love, भी करना है। sweetness, हमारे अंदर trust. मिठास भी होना चाहिए, हर एक के ऊपर भरोसा भी होना So चाहिए, these are attended विश्वास today भी। so
ये सब बातों का हम ध्यान रखेंगे तो ताकि हमारे संस्कारों की, दिव्य संस्कारों की रचना हम रच सकें। एक के हैं और भगवान बाबा जैसे हमारे संस्कार। अच्छा, ओम शांति। साकार मुरली जहाँ आत्मा सच को सुनकर नाचती है। Om Shanti. Welcome to Awake ओम Teacher. शांति। अव्यक्ति यात्रा में आपका स्वागत है। साकार मुरली। से कहा गया है जब कृष्ण बांसुरी बजाता था तो गोप गोपियां नशे में नाचती थी। रास रचाए साथ तुम्हारे, झूम झूम दिल ये गाए हो, झूम झूम दिल ये गाए। ठंडी जाती लगती है न गर्म लगती है, सदैव बिहार ही रहती है मौसम। भविष्य के लिए तो बहुत है, वो सिर्फ है याद की यात्रा और कुछ भी नहीं। फिर भी तो स्वर्ग में तो चले जाएंगे ना मुझे, तो स्वर्ग में कोई भी दुख की बात है नहीं, पर है सब भविष्य के लिए। बाप को मंगाते भी हो भविष्य के लिए, बाप को इस दुनिया के लिए नहीं मंगाते हो। बाबा आए करके हमको भविष्य के लिए सुख धाम का मालिक बनाओ व शांति धाम का मालिक बनाओ। इस दुख धाम से हमको मुक्त करो। ठीक है, जो मुक्ति का नाम निकलते ही है मुक्त करो। ये सब जो दुख है बंधन, इनसे मुक्त करो। कहाँ भेज दूं? किसी तो या घर है या राजधानी है, तो बच्चों के ऊपर है, बस इनके पुरुषार्थ के ऊपर है सब। पौत्र बनना भी बच्चों के ऊपर है। बाबा रास्ता इशारा, तो भी इशारा देते हैं बिल्कुल थोड़ा, और पढ़ाई का भी इशारा है। लोग कहते नहीं सेकंड में, तो ये क्यों इतना टाइम लगते हैं? क्यों आते जाते रहे नहीं स्टूडेंट, दाखिल होते जाते तो फिर क्या करे, कहाँ जावे, इसलिए ठहरना होते हैं। बाकी है तो एक ही महामंत्र जिसको कहा जाते हैं वशीकरण मंत्र, और वशीकरण मंत्र एक ही है बाबा का। बाप ही एक है तो वशीकरण मंत्र भी एक है, वो ही दे सकते हैं। और कोई भी वशीकरण मंत्र कोई दे ही नहीं सकते। वशीकरण का अर्थ तो बच्चे समझते हैं कि माया को वशीकरण ना, माया पर जीत पहनना। और फिर बाप तो कहते हैं तुम बच्चों ने कहा है भक्ति मार्ग में, बाबा जब आएंगे तो आपके सिवाय हम किसको भी याद नहीं करेंगे। तो याद करने के पहले तो बाप को जानना और बनना है नहीं बाप का। बाबा ऐसे नहीं कहते कि घर बार सब छोड़ दो, नहीं, तो बाप नहीं कहते। बाप तो कहे गृहस्थ व्यवहार में रह करके कमल फूल के समान पवित्र, और मुझे याद करो, दैव गुण धारण करो। क्योंकि तो समझ की बात है नहीं कि घर बार सभी कैसे छोड़ेंगे। सन्यासी तो घर बार छोड़ करके जंगल में जाते अकेले, उनको कोई घर की तो बात ही नहीं रहती है। तो मैं बुलाएं कोई जंगल में कहाँ थोड़ी जा सकती है, और तुमको कोई जंगल में जाने की दरकार ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। घर में कितने भी घर में रहो, बड़ा महल बना करके रहो। बाबा से कभी भी कोई पूछते हैं बाबा आप पुरानी जगह बना ले, वाह
जितने पैसे होने अनुसार जितना बड़ा महल चाहिए बनाओ। बाबा को बना तो कहते ही नहीं है। ये भी बात नहीं है कि बाबा ये तो विनाश हो जाएगा, महल क्या करेंगे। अरे महल में पे पैसा भी तो खत्म हो जाएंगे नहीं। अरे शरीर भी तुम्हारा खत्म हो जाएगा, कुछ वक्त ये भी तो आराम तो ले लो। बाबा की मना नहीं करते किसको भी, क्योंकि तो समझते होंगे बाबा बच्चों के लिए बनाते हैं, कोई अपने लिए से बनाते हैं। देखो अपन तो पुराने में रहते हैं, बच्चों को नए महल में देते हैं। क्योंकि बाप को तो इसका संगन इस समय में इसकी भी जरूरत होती है कि हम बाप के साथ ही रह जाए, पर ड्रामा के अनुसार रह नहीं सकते हैं। तो वहां बच्चे जब ये वसा भी मिलते हैं तो वहां कोई यहाँ के मानसिक अहंकार नहीं होते हैं। यहाँ से देही अभिमानी बनते हो ना, तो वहां भी देही अभिमानी, वहां अहंकार होता ही नहीं है। यहाँ तो देखो कितना मनुष्यों को अहंकार है, सन्यासियों को कितना अहंकार है। गालियां वगैरह देखो कितने निकालते हैं, क्योंकि तुम बच्चे जानते हो कि हमारे सवाए बाबा के कोई अपना परिचय दे ही नहीं सकते। तो जब कोई आवे और परिचय ले तो अभी सन्यासी तो लेंगे नहीं परिचय, तो उनको अपनी ही निश्चय बुद्धि है कि हम ब्रह्म में लीन होने वाले हैं। तो लीन तो सबसे कोई लीन नहीं होने आएगा, ब्रह्म में जाने वाले हैं। पाए प्रभु है तुमसे, पाए प्रभु है तुमसे, नई जिंदगी हम जो जगमगा रहे हैं, जो जगमगा रहे हैं, तेरी रोशनी से हम पाए प्रभु है तुमसे, नई जिंदगी हम पाए प्रभु है तुमसे। मुझे जैसे कि मेरे बच्चों पे रुहानी बाप और दादा का दिलो जान से गर्लफ्रेंड से याद प्यार गुड नाइट। रुहानी बच्चों पे रुहानी बाप की नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। आप सबने स्केड्यूल देखा जो हर हफ्ते होता है, वही है 5 से 5:30 बजे बच्चों का क्लास होता है, उनका मुरली क्लास होता है। मैं बस 2 बातें आप सबको बताना चाहती थी। अभी 1.5 साल से ऊपर हो, 600 दिन आने वाले हैं व्यक्ति परिवार का, और ये यात्रा इतना सुंदर है, कैसे हमने शुरू किया और कहाँ हम पहुंचे हैं। ये सब बाबा का प्लान ही है। अब व्यक्ति यात्रा का भी, यात्रा में भी कितने सारे वैरायटी है, और मुझे यकीन है सबको लाभ मिलता होगा। अलग अलग अच्छे अनुभव और फीडबैक भी मिले हैं हमें। कभी आपको लगता है कि हाँ ये नया है मेरे लिए, समय के अनुसार मेरे लिए है। हर एक अपने अपने तरीके से लेते हैं। मुझे सब फीडबैक मिलता है, और जितना पॉसिबल होता है हम उसको प्रैक्टिकल लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे उस दिन हम बता रहे थे, हर एक का स्केड्यूल बिजी होता है, समझते हैं। ये आत्मा के लिए खुराक है। जैसे हम सुबह करते हैं मुरली,
उसी तरह शाम को भी हम सब इकट्ठे मिलके, कभी कभी ब्राह्मणों को मुश्किल होता है पुरुषार्थ में, सहज पुरुषार्थ एक है, अपने आप को इस संगठन में लाइए। हम साकार में नहीं रह सकते, लेकिन बाबा ने we can be together. So families ये मीडिया दिया है जूम का, जिस और परिवार के सहयोग से हम सब इकट्ठे रह सकते हैं और इससे भी हमारा उन्नति हो सकती है। तो अगर पॉसिबल है तो सब सेशन अटेंड कीजिएगा। अगर नहीं अटेंड कर सकते हैं तो रिकॉर्डिंग आप हमेशा सुन सकते हैं। तो आधा घंटा के लिए भी अगर अपने परिवार में आप रहें तो जितना इसका लाभ ले सके आप लीजिए बाबा से भी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम अपना कल का होमवर्क हम सुनते हैं। हमारे फरिश्ता बहन जूड़ी बहन को हम आह्वान करते हैं। Om Shanti. Om Shanti. To the lucky stars of the godly constellation. तो लकी सितारे जो परमात्मा के तारामंडल के लकी सितारों को ओम शांति और धन्यवाद। भूमि बहन हमेशा प्रेरणादायक बोल आप बोलते हैं, और दीदी आपने एकता के बारे में बहुत अच्छा सुनाया। और आज का होमवर्क है सर्व संबंध एक माता पिता के साथ। मैं हमेशा बहुत खुश होती हूँ जो भी वीडियो दिखाते हैं, जो भी क्लिप दिखाते हैं, कितनी अच्छी तरह से जो उस दिन का टीम होता है उसको सहयोग देता है। वो टीम मिलके करते हैं। मुझे पूरा डिटेल्स पता नहीं होगा, पर सार में गणेश की कहानी, वो और उनका भाई पार्वती से, पार्वती माँ के पास एक बहुत दिव्य फल था, तो उनको एक टास्क दिया कि जो पूरे विश्व को 3 बार परिक्रमा करते हैं उनको वो फल मिलेगा। तो गणेश जी ने सोचना था, ओ मेरे भाई के पास तो मोर है और मेरे पास तो छोटा सा चूहा है, मुझे नहीं लगता कि मैं जीत पा सकूंगा इस चूहे के ऊपर। तो उसने क्या निर्णय किया, जब उन्हें सुना तो वो अपने माँ बाप की परिक्रमा कर लेता है 3 बार और उनके सामने आ जाता है और उनको वो फल मिल जाता है, क्योंकि वो कहते हैं मेरे माँ बाप ही मेरे संसार है। तो हम भी उसी प्रकार से अपने दिव्य संस्कारों के द्वारा दिव्य संसार बना रहे। अगर हम मम्मा बाबा को अपना संसार बना लेते हैं तो सर्व गुण सर्व शक्तियाँ एक बाप से मिल जाएंगी। तो हम एक दिव्य परिवार दुनिया बना सकते हैं। मैं सुनती हूँ, मुरली में मैं सुनती हूँ और फिर मैं इस्तेमाल करती हूँ प्रैक्टिकल में। मैं अपने कर्म जो मैंने सुना उस आधार पर अपना कर्म करती हूँ, तो फिर वो जैसे संस्कार बन जाता है। सुनना, धारण करना और प्रैक्टिकल में जीना। ये जैसे कि 3 बार परिक्रमा करना हो गया, तो सोचना, महसूस करना और एक्ट करना। तो मैं देख रही हूँ सारा दिन कल बाबा हमारा संसार है और बाबा भी हमें उसी नजरों में देखते हैं कि हम बाबा के दुनिया है। चलिए कल का होमवर्क हम देखते हैं। एक माता पिता के साथ संबंध,
एक Father, माता पिता के साथ have you made Baba the conqueror दिल of का your heart? दिल वाला बाप को ही Where बनाया the है। intellect should be हर totally श्वास, absorbed हर संकल्प में सदा बाप all के सर्व relationships संबंधों में with the बुद्धि Father मग्न रहनी at चाहिए। every breath दिल का and दिल वाला every thought. बाप को ही बनाया है। हर श्वास, हर So संकल्प to में begin सदा our बाप के opening सर्व tonight, संबंध let's enjoy this बुद्धि experience मग्न together. रहनी चाहिए। चलिए उस अनुभव में हम सब खो जाते हैं। Relationship with the one एक mother. माता पिता के साथ संबंध। Have you made Baba the दिल conqueror? का दिल वाला एक बाबा को ही बनाया है। The intellect should be totally हर absorbed श्वास, in all relationships with हर the Father संकल्प, at मेरा every मन breath, संपूर्ण रीति से thought. उस एक बाप के संबंध में मग्न रहे। Have you made Baba the conqueror of आपने your heart? दिल वाला बाबा को अपना बनाया है। The intellect should be totally absorbed in all relationships with the Father हर श्वास, हर संकल्प में सदा बाप के सर्व संबंधों में बुद्धि मग्न रहनी चाहिए। Om Shanti. ओम शांति।